वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारतीय ड्रोन से लाहौर के फ़िज़ाई दिफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में भारतीय तंसीबात को निशाना बनाएंगे। भारत के साथ जो हुआ वो इसकी खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में क़यामी अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की मुलाकात में मुल्की सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने के आज़म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में होने वाले इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर किसी भी किस्म के हमले को सख्ती से रद्द किया जाएगा। इजलास में ये अज़्म भी ज़ाहिर किया गया कि भारत की जानिब से किए गए हमलों का बदला लिया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाक फ़ौज हर मुमकिन हिकमत अमली अख्तियार करेगी। इजलास में भारतीय जारहियत का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के शुरका को तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका का भारत के उच्च हथकंडों से भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। शुरका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्दअमल से भी आगाह किया गया। पाकिस्तानी क़यादत का भी भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। भारत दरअंदाजी से बाज न आया। पाकिस्तान ने 25 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR की तस्दीक बयान में कहा गया कि बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फ़ौज के 4 फर्द ज़ख्मी भी हुए हैं। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। भारत को जारहियत बहुत महंगी पड़ेगी, सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। DG ISPR ने खबरदार कर दिया। कहा भारत ने लाहौर, कराची, भावलपुर, गुजरावाला, मियांवाली समेत कई शहरों में जारहियत की कोशिश की। हमलों में 1 शहरी शहीद और 4 जख्मी हुए। मुख्तलिफ मकामात से ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। दुनिया देखे कि भारत पाकिस्तान में फौजी कार्रवाइयां कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने LOC पर भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है। मोदी सरकार का हर प्रोपेगेंडा उसके ही मुंह पर पड़ गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की तमाम चालों को मात दे दी। पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश से दोचार किया तो भारत बौखला गया। दाव पर लगी साख को बचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों को टारगेट कर लिया। पाक फौज ने मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय मीडिया ने लाहौर के शहरियों के इनखला की झूठी खबरें नशर करना शुरू कर दी। पाकिस्तान के मिसाइल गिराने का भारतीय बयान भी सरासर झूठा है। भारत का पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का प्रोपेगेंडा भी झूठा निकला। पाकिस्तान के शहरी मुतमईन और पुरसुकून रहे क्योंकि सरहदों पर हमारी मुसल्लह अफवाज जाग रही है। अवाम अफवाहों पर कान न धरें और सोशल मीडिया पर किसी भी खबर पर यकीन से पहले इसकी तस्दीक लाजमी करें। पाक फौज अवाम की हिफाजत के लिए हर लम्हा चौकस है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मोराल भी गिरा है, जिसकी वजह से इनकी ना दोबारा हिम्मत हुई और ये अब बैकफुट के ऊपर गए। और अब इन्होंने उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजना शुरू किए हैं। तो अब ये जो 25 ड्रोन आए हैं, इनको सॉफ्ट हिट दी है कि इन ड्रोन्स को जैम करके गिराया गया है, और कुछ ड्रोन्स को हमने हार्ड हिट दी है कि हमने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया है। दुश्मन इस बार भाग गया तो हमने होम डिलीवरी की। पाकिस्तान ने भारत का नाज और गुरूर खाक में मिला दिया। राफेल जंगी तैयारों को धूल चटा दी गई। बात पायलट की नहीं, हिम्मत की होती है। दुश्मन बुज़दिल है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं पूरी कौम मुट्ठी की तरह मुत्तहिद हो तो दुश्मन को उठने की हिम्मत नहीं होती। पाकिस्तान ने बेहतरीन सलाहियत के हामिल 25 इसराइली ड्रोन गिराए। कुछ ड्रोन्स को नाकारा और कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया गया।
India has done something which is not condonable. So the National Security Committee meeting obviously authorized the armed forces to act, and in any case, you have seen a couple of weeks ago after Pahalgam incident. भारत पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर सिंतास मुआहदे को ख़त्म करना चाहता है। भारत ने हमला करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। पाकिस्तान बहुत जल्द अपना जवाब कहा कि इस्तेमाल करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्की के चैनल को इंटरव्यू। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने पाक अफ़वाज को भारत को भरपूर जवाब देने की हिदायत कर दी है। तुर्की ने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया।